एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो कल भाई अच्छे मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसे कोई घटिया लीग अपन को खेलनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो सुबह 4:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएंगे। 4:30 बजे जो पहला मैच है वो यूजुअली मैं कवर करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये मैच अच्छा लगा एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, जो ये मैच हमारा जो है अच्छा बना के दे सकता है। ठीक है, वो रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आपको पता है कि वुमेंस के जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो 3 दिन तक चलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है। उन 3 में भी यहाँ पे देखोगे तो पहले दिन जो है बारिश फोरकास्टेड नहीं है, लेकिन अगले 2 दिन बारिश से भरे हुए दिखाने, मतलब कोई प्ले पॉसिबल हो नहीं पाएगा, हो भी जाएगा तो रिज़ल्ट ड्रॉ के फेवर में आएगा। और आपको पता है कि जो अपना सपना 11 है, ठीक है, सपना 11 मतलब समझ जाओ, मैं रियल नाम ले नहीं सकता जो कॉपीराइट और इन सब के इशू चल रहे हैं उसकी वजह से। वो कहते हैं उनकी गाइडलाइन कि टेस्ट मैच में किसी भी एक टीम की अगर इनिंग पूरी हो जाती है, चाहे वो डिक्लेयर करे चाहे वो ऑल आउट हो, उसके बाद भी अगर मैच का रिजल्ट जो है ड्रॉ रहता है तो आपको विनिंग्स मिलेगी। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाती है तब तो वो मैच ड्रॉ होता है, तो आपकी एंट्री फीस रिटर्न आती है। अगर ऐसा नहीं होता है, एक भी इनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आपकी जो है विनिंग्स में आपका जो है फिर अमाउंट जो आपके वॉलेट में आता है। ठीक है, ये चीज़। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस 4:30 बजे कल सुबह ये मैच खेला जाएगा। द ओनली टेस्ट एशेज सीरीज़ का ये एक लौता टेस्ट दोनों ही टीम्स के बीच। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखोगे स्ट्रांग है, इंग्लैंड जो है वो टक्कर दे सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमारी आउटराइट फेवरेट्स रहेगी ये मैच जीतने के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, हमारे फेवर में क्या चीज़ जानी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। प्लस कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, हम आधे मैच के हिसाब से भी और पूरे मैच के हिसाब से भी जो है डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आपको दोनों ही सिचुएशन में जो है आपकी टीम अच्छी परफॉर्म करे और आप इजीली जीत सको। तो डेट एंड टाइम 27 जनवरी थर्सडे को ये मैच स्टार्ट होगा और 30 जनवरी संडे तक ये मैच चलने वाला है। जो वेन्यू रखा गया इस मैच के लिए मनुका ओवल कैनबेरा में ये मैच खेला जाएगा। कैनबेरा के वेदर की अगर बात करूँ तो 27 जन को जैसे मैंने आपको बताया क्लियर वेदर है, थोड़े से क्लाउड्स इस दिन भी है, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो बारिश चलती रहेगी इन दोनों दिनों के दौरान। और जो तीसरा दिन है यानी 30 तारीख को संडे, ठीक है, उस दिन भी बारिश जो है फोरकास्टेड है। अभी भी हिसाब से अगर अपन देख रहे हैं, अभी भी अगर आप देखोगे वेदर फोरकास्ट खोल के कैनबेरा का, तो आपको यही वेदर आपको दिखेगा। ठीक है, ये चीज़। आगे चलते हैं। तो वेन्यू पे अभी तक कोई वुमेंस टेस्ट हुआ नहीं है, रीसेंट मैचेस में भी इस वेन्यू पे कोई वुमेंस टेस्ट हुआ नहीं है। तो सीधा अपन चलते हैं स्क्वाड की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से क्या न्यूज़ है? बेथ मूनी जो T20 सीरीज से बाहर हो गई थी ब्रोकन जॉ के चलते। ठीक है, जो न्यूज़ आई थी वो ये आई थी कि बेथ मूनी अब पूरी एशेज़ की सीरीज़ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन बेथ मूनी 2-3 दिन बाद नेट्स में वापस आ जाती हैं प्रैक्टिस करने। और जो इनके कैप्टन हैं मैग लैनिंग, उन्होंने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि जो ओनली टेस्ट है, यानी कि जो ये वाला टेस्ट है, इसमें बेथ मूनी पार्टिसिपेट करने को सोच रही हैं। तो अगर तो बेथ मूनी पार्टिसिपेट करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो इनका बेथ मूनी का रिप्लेसमेंट आया था ग्रेस हैरिस के रूप में, वो भी टेस्ट मैच में तो ओपन नहीं करने वाली है, इतनी चीज़ कंफर्म है। दूसरी अपडेट ये आ रही है कि टाइलर वेलामिक जो इनकी फास्ट बॉलर थी वो इंजरी के चलते बाहर हो चुकी है। उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आया स्टेला कैम्बेल के रूप में। अभी थोड़े दिनों पहले इधर जो है WNCL चल रहा था, वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग, इसी वेन्यू पे मनुका ओवल कैनबेरा में एक ग्रासी विकेट था। पिच जो है उस पर ग्रास थी हल्की हल्की, और उसी वेन्यू पे स्टेला कैम्बेल अभी 7 विकेट लेके आ रही हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है स्टेला कैम्बेल को ऐड करने का स्क्वाड में। ठीक है, अब इनकी प्लेइंग 11 क्या बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिसा हीली ओपन करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, ये चीज़ कंफर्म है। दूसरे नंबर पे बेथ मूनी आ जाएंगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके की कमिटमेंट उन्होंने दिखाई है, जो नेट्स में प्रैक्टिस करी है, बेथ मूनी आ जानी चाहिए। फिर आ जाएंगी आपकी मैग लैनिंग, जो लास्ट T20 में 64 बना के आ रही हैं। एलिस पेरी T20 खेली नहीं थी, लेकिन टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट हैं, और जब जब इन्होंने एशेस खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ तगड़ा ही परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ से पेरी आ जाएंगे, फिर रेशल हेन्स आ जाएंगे और ताहिला मकग्राथ आ जाएंगी। ये रहेगा इनका टॉप 6। नीचे आओगे तो फिर आ जाएंगे इनके स्पिनर्स, एशले गार्डनर बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी। फिर आ जाएंगे जेस जॉनसन, प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिन डालेंगे, अच्छे खासे ओवर। मेगन शूट, ठीक है, टाइलर वेलामिक बाहर गई तो आगे स्टेला कैम्बेल। अब हैना डार्लिंगटन या फिर डार्सी ब्राउन में से कोई एक खेलेगा। हैना डार्लिंगटन खिलाते हैं तो थोड़ी बैटिंग भी दे देती है और बॉलिंग भी दे देती है। अगर डार्सी ब्राउन खिलाते हो, अगर विकेट पे ग्रास है तो मेरे हिसाब से डार्सी ब्राउन को खिलाना चाहिए, जिस तरीके का जो वेदर रह रहा है।
मनुका ओवल कैनबेरा में, ठीक है। अगर ऐसा वेदर रहता है तो 3 इनको अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए, 2 इनके पास ऑलरेडी है, मेगन शूट, स्टेला कैम्पबेल, तीसरा इनका हो जाएगी डार्सी ब्राउन, उधर से सपोर्टिंग रोल ताहिला मगरात और एलिस पेरी भी आपको दिख जाएंगी मीडियम पेस डालते हुए, मतलब इनके पास 5 अच्छे मीडियम पेसर हो जाएंगे। हैना डार्लिंगटन किस तरीके की बॉलर हैं, ये डब्ल्यू बॉलर हैं जो कटर्स स्लोवर्स वगैरह डालते हैं, T20 या फिर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में स्पेशलिस्ट है हैना डार्लिंगटन। लेकिन डार्सी ब्राउन जिस तरीके की बॉलर हैं, अगर कंडीशंस इनको सपोर्ट करती है तो एक तरफा ये आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस करके दे सकती है, ठीक। यह है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। आगे चलते हैं अपन इंग्लैंड की तरफ। तो इंग्लैंड ने भी एक इंक्लूजन किया है, ये जो फोटो में दिख रही है मीना कुमारी, लॉरेन बेल है नाम इनका, इन्होंने भी अभी जो ऑस्ट्रेलिया ए और इंग्लैंड ए के T20 मैचेस चल रहे थे ना, वहाँ पे बहुत विकेट चटकाए, तो इनका इंक्लूजन किया गया है। हालांकि कोई बाहर नहीं गया है, लेकिन लॉरेन बेल को जो है फिर भी स्क्वाड में जो है शामिल कर लिया गया है। अब इनकी प्लेइंग 11 क्या बनती है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो टैमी ब्यू माउंट ओपन करती है टेस्ट में, ODI में, T20 सब जगह ओपन करती है। लेकिन जो डैनी वाइट है, ठीक है, लास्ट मैच में ज़रूर 70 अभी T20 सीरीज़ में बना के आ रही है, लेकिन यूजुअली डैनी वाइट टेस्ट मैच खेलती नहीं है और खेलने के साथ साथ ओपन भी नहीं करती हैं, ठीक है। इनकी जगह कौन आता है, लॉरेन विनफील्ड हील नाम की एक बैट्समैन है जो इनकी जगह ओपन करती है। फिर हीदर नाइट आती है, नाइट से बाहर आती है, एमी जोन्स आती है, सोफी डंकली या चार्ली डीन, दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए तो सोफी डंकली को खिलाएंगे, अगर एक ऑफ स्पिनर चाहिए तो चार्ली डीन को ये लोग खिला लेंगे। फिर आते हैं इनके फास्ट बॉलर्स, कैथरीन बंट, आन्या श्रपशोल, दोनों अच्छे मीडियम पेसर्स है, स्विंग सीम दोनों करवाते हैं। फिर आते हैं इनके स्पिनर्स, एक में सोफिया क्लिस्टन, दूसरी है सारा ग्लेन। अब होता क्या है कि जब ये T20 या फिर वनडे खेलते हैं तो यहाँ पे खिलाते हैं मैडी विलियर्स को, लेकिन मैडी विलियर्स की जगह जो स्पेशल इंक्लूजन किया गया है केट क्रॉस के रूप में, इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये ODI और टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो अब इनके पास 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, एक केट क्रॉस, दूसरी आन्या श्रपशोल, तीसरी कैथरीन बंट और चौथी जो है वो है नेट सिवर। तो 4 इनके पास मीडियम पेसर हो जाएंगे, 2 इनके पास स्पिनर सोफिया क्लिस्टन, सारा ग्लेन, और जो तीसरा सपोर्टिव स्पिनर है इनके पास वो है हीदर नाइट के रूप में, ठीक है। तो यह है इनके प्लेइंग 11। इधर से अगर बैट्समैन देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 बैट्समैन पर मैं निर्भर करता हूँ। एक होती है टैमी ब्यू माउंट, दूसरी हीदर नाइट और तीसरी एमी जोन्स। जब T20 खेलते हैं डैनी वाइट आपको पता है मैं हमेशा लेता हूँ, ठीक है, डैनी वाइट में हमेशा लेता हूँ। जब T20 खेलते हैं तब कभी कभी अपन सोफी डंकली भी ले लेते हैं अगर ऊपर से हम हीदर वगैरह को मिस करते हैं तो। लेकिन जब टेस्ट मैच खेल रहे हो तो टेक्निक सिर्फ टैमी ब्यू माउंट, हीदर नाइट और नेट सिवर के पास है लंबे समय तक बैटिंग करने के लिए। वो टेक्निक डैनी वाइट के पास नहीं है, एमी जोन्स के पास नहीं है, ना ही है सोफी डंकली के पास। तो ये 3 तो हमारे यहाँ से मस्ट पिक हो जाएंगे। बाकी अगर ये लोग पहले बॉल डालते हैं और कंडीशन जैसी अभी है क्लाउडी व बारिश जैसी, तो फिर हम क्या करेंगे, कैथरीन, आन्या श्रपशोल और 3 मीडियम पेसर्स के साथ जाएंगे, वो 3 और ये 3, ये टोटल हमारे 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाएंगे इंग्लैंड की तरफ से। तो ये थी दोनों ही साइड्स के स्क्वाड प्लेइंग 11। अगर मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताऊं एशेस के, तो 2019 और 2017 में 2 टेस्ट मैच हुए थे इनके बीच, दोनों के दोनों ड्रॉ रहे थे। उनमें क्या परफॉर्मेंस था, देखो 19 और 17 की ही हम ज़्यादा बात कर सकते हैं क्योंकि 15, 14 और 13 में बहुत सारे अलग प्लेयर्स थे। अगर हम ऐसे जाएंगे तो बहुत सारे अलग प्लेयर्स हमारे सामने जो है आते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं 19 में क्या हुआ था। 19 में देखोगे तो एलिस पेरी 116, ठीक है, यहाँ से कैथरीन बंट 2 विकेट, एक्लिस्टन 2 विकेट, रेशल हेन्स 87। इंग्लैंड आता है सेकंड इनिंग में 275 बना पाता है, देखोगे तो नेट सिवर और यहाँ से एमी जोन्स के रन्स थे। यहाँ सोफी मोलिन्यू जो है नहीं, उनके 4 विकेट थे, जस जॉनसन ने 2 विकेट उनके पास थे। पेरी आती है सेकंड इनिंग में भी 76 बनाती हैं और यहाँ से हीदर नाइट को 2 विकेट, लॉरा मार्श है नहीं। 2019 के मैच की बात है। 2017 में क्या होता है वो ज़रा देखो 2017 में 280 पे इंग्लैंड जो है ऑल आउट हो जाती है। पेरी 3 विकेट लेती है, जॉनसन 2, टैमी ब्यू माउंट, हीदर नाइट के रन है। फिर जब ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग करने तो एलिस पेरी 213 बना देती है, ताहिला मगरात 47, बॉलिंग से क्लिस्टन 3 विकेट, मार्श है नहीं। इंग्लैंड जब सेकंड इनिंग में आती है हीदर नाइट 79, जॉर्जिया एल्विस अभी है नहीं तो उनकी बात करेंगे नहीं, ताहिला मगरात को 1 विकेट मिला था और अमींडा जेड वेलिंगटन को 1 विकेट मिला था। ये भी मैच ड्रॉ रहा था, ठीक है। अगर मैं 2015 पे भी जाता हूँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया 161 रन से जीता था, वहाँ पे भी आपको एक ही प्लेयर का परफॉर्मेंस दिखेगा। उस प्लेयर का नाम क्या है वो आप यहाँ से देख लो। एलिस पेरी 3 विकेट, नीचे आओगे एलिस पेरी 6 विकेट एक इनिंग में, टोटल 9 विकेट इस मैच में पेरी ने लिए थे। पेरी के ही चलते ये मैच जीता गया था। बाकी दूसरे बॉलिंग से देखोगे आप तो मेगन शूट 4 विकेट, कोए थे 2 विकेट, है नहीं कोए थे, क्रॉस के पास 1 विकेट था, कैथरीन बर्ट 2 विकेट, श्रपशोल 4 विकेट। बैटिंग से देखोगे जस जेनिसन, एलिसा हीली, यहाँ से कैथरीन नेट, जेस, एलेक्स ब्लीकवेल है नहीं, एल्विस है नहीं और लीडिया ग्रीनवे भी नहीं है। तो कुछ चुनिंदा ही नाम आपको दिख रहे हैं जो परफॉर्म आपको करते हुए दिखेंगे। वही चीज़ मैंने आपको इंग्लैंड की तरफ से बताई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब
एक जो चीज़ जिस पे मैं डाउटेड हूँ, मतलब वो चीज़ अभी उतनी क्लियर नहीं है कि एलिस पेरी कितने ओवर्स डालने वाली है, फिर कितनी बॉल एलिस पेरी डालेगी। अब इनके फिटनेस पे सवाल उठते हैं, क्या ये उतना बॉल डाल पाएगी, और डालती भी हैं तो कितना एफिशिएंट डालेंगी वो हमें पता नहीं। अगर सिर्फ बैटिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो एलिस पेरी से ज़्यादा रन पिछले 3 टेस्ट मैचेस में किसी ने बनाई नहीं है एशेज़ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉलिंग से भी एक मैच पेरी ने जिताया जहां 9 विकेट लिए थे एक मैच में, और एक इनिंग में 6 विकेट लिए थे। उनके अलावा पिछले 3 मैचेस में कोई सक्सेसफुल बॉलर नहीं है। अभी एलिस पेरी का आप सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो कम से कम 30 दिखेगा, उससे ज़्यादा जानते ही नहीं है कि एलिस पेरी किस तरीके की ऑलराउंडर है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसी चीज़ का अपन को फ़ायदा उठाना है। हेड टू हेड अपन ने देख लिया, अब आते हैं अपन ड्रीम 11 और 11 चैलेंजर्स टीम की तरफ। देखो, अरे भाई क्या नाम ले दिया मैंने, ठीक है। तो सपना 11 की ज़रा टीम देखते हैं। सपना 11 की अगर टीम देखोगे तो सबसे पहले तो क्रेडिट इशू यहाँ आता है, ठीक है। पता नहीं किस बात का घमंड है, एक तो क्रेडिट इशू आता है, ऊपर से मुझे 3 बैट्समैन लेने ही नहीं थे, मुझे डैनी वाइट तो चाहिए ही नहीं थी। 8 क्रेडिट में पता नहीं क्यों मैंने लिया है। इनके तो खेलने पर भी डाउट है, लेकिन क्रेडिट मैनेज नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ तो करना था, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है, और टॉस जीत के पहले बॉल अगर डालता है तब ये कॉम्बिनेशन अपन को बनाना है। तब मैंने क्या किया है, मैंने मेगन शूट ले लिया, मैंने एलिस पेरी, ताहिला मगरा, जेस जॉनिसन। मेरे को यहाँ से डैनी वाइट की जगह चाहिए था स्टेला केम्बेल, और यहाँ पे मेरे को क्या करना था, मेरे को सोफी एक्लेस्टन की जगह चाहिए था यहाँ से एक और फास्ट बॉलर, चाहे वो डार्सी ब्राउन खेलें, चाहे मैं एक ऑफ स्पिनर ले लेता एशले गार्डनर, या फिर मैं ले लेता यहाँ से हैना डार्लिंगटन अगर खेलती हैं तो वो चीज़ मैं करता, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इंग्लैंड क्योंकि पहले बैटिंग कर रहा है और पहले ही दिन का वेदर फोरकास्ट साफ है, तो मैं इतना समझदार आपको भी होना चाहिए कि आप इंग्लैंड की पूरी बैटिंग उठाओ और आप ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग उठाओ, क्योंकि डे 1 के बाद प्ले पॉसिबल नहीं है। अगर डे 1 पे मान लो कि इंग्लैंड को ऑल आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया और इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है, तो आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट मैच ही हो जाएगा। ग्रैंड लीग वगैरह भी खेलना इस मैच में, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा अपना, हीदर नाइट, कैथरीन बर्ट, नेट सिवर, ये 3 कंफर्म। और जो चौथा प्लेयर मैंने आपको बताया था यहाँ से सोफी एक्लेस्टन, ये 4 प्लेयर आपको लेके चलने हैं इंग्लैंड की तरफ से। अगर आप मिनिमम 4 प्लेयर्स ले रहे हो तो इन चारों के ऊपर आप बैंक कर सकते हो। डैनी या टैमी के लिए यहाँ पे क्रेडिट नहीं है, डैनी खेलेगी या नहीं वो कंफर्म नहीं है, तो यहाँ इस प्लेयर पर रिस्क है। बाकी बेथ मूनी आपको लेना है, एलिसा हिली, दोनों ओपनर्स आपको लेके चलने हैं। पेरी आपको लेना है, ताहिला आपको लेना है, जेस आपको लेना है, और मेगन शूट आपको ले लेना है, ठीक है। ये बैलेंस टीम है। अब जो मैंने आपको बताया कि मैं कैसा रिस्क लेने वाला हूँ, उसके हिसाब से आप टीम देखोगे। तो यहाँ पे भी मैंने ना, जैसे कि बेथ मूनी मान लो कि नहीं आ रही है, ठीक है, जो फ्रैक्चर जो है उनके बारे में अपन देख लेते हैं कि नहीं खेल रही, तो हीली और लैनिंग फिर अपने पास आ जाएंगी। यहाँ पे डैनी वाइट की जगह टैमी ब्यूमाउंट मैंने ले लिया, वो दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे मैंने नेट सिवर ले लिया, हीदर नाइट ले ली, और सोफी क्लिस्टन ले लिया, ठीक है। बॉलिंग से जेस जॉनिसन, मेगन शूट, स्टेला केम्बेल, मैंने एक बॉलर बढ़ाया, एलिस पेरी और ताहिला मगरात। इधर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का क्या किया, देखो अगर कंडीशन सपोर्ट कर रही है तो मेगन शूट जो स्विंग और सीम करवाती है, इनसे बच के कोई जा नहीं सकता, ठीक है। तो मेगन शूट, और अगर कंडीशंस थोड़ी भी ठीक होती है और मेगन शूट एक एंड से विकेट लेती है, दूसरे एंड से विकेट नहीं गिरता है, तो ध्यान रखना कि हीदर नाइट के अलावा कोई रन नहीं बनाएगा इंग्लैंड की तरफ से। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इधर मैंने ये दी थी। इधर देखोगे तो बिल्कुल ही मैंने सेव दी थी एलिस पेरी और नेट सिवर को। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो ये अगर आप मेरी तरह पूरी की पूरी रिस्क की टीम बना सकते हो तो मैं कुछ इस तरीके की टीम बनाऊंगा। मान लो इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, फिर अपन को क्या करना है, फिर अपन को दोनों ओपनर चाहिए, अपन को 1 डाउन बैटर चाहिए, 2 डाउन चाहिए, 3 डाउन चाहिए, और 4 डाउन बैटिंग करने वाली। पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मैंने कवर करी, यहाँ से एक्लेस्टन, आनिया श्रपशोल, केट क्रॉस, नेट सिवर, कैथरीन बर्ट, पूरी इंग्लैंड की बॉलिंग कवर करी। फिर वही चीज़, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि डे 1 पे ही प्ले हो सकता है, डे 2, डे 3, डे 4 यहाँ पे कोई प्ले पॉसिबल नहीं है बारिश के चलते। कैप्टनसी यहाँ पे दे दी है बेथ मूनी को, वाइस कैप्टनसी हीली को। दोनों ओपनर्स को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छे हैं, चाहे वो कैथरीन बर्ट हो, चाहे आनिया श्रपशोल हो, चाहे क्लेस्टन हो, या फिर केट क्रॉस, या फिर नेट सिवर, ठीक है। तो अर्ली विकेट गिर सकता है। अब दिक्कत ये थी कि मैं अगर वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दूँ तो किसको दूँ, एक बॉलर को। तो मेरे दिमाग में आ रहा था आनिया श्रपशोल, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती। तो अगर आपको सेफ जाना है तो आप कैथरीन बर्ट को कैप्टनसी दे देना, वाइस कैप्टनसी आप मूनी को दे देना, ठीक है, ये चीज़ कर लेना। या फिर कैप्टनसी आप नेट सिवर दे देना, वाइस कैप्टनसी आप मूनी को दे देना, ये भी आपके लिए अच्छा सेफ ऑप्शन हो सकता है। तो ये रही मेरे कुछ 3 कॉम्बिनेशन जो मेरा फाइनल रहेगा टॉस के बाद। और वेदर को देखते हुए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पर टैप करना, पहुँच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ फाइनल टीम्स आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।